जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके जो फिजिकल चल रहे थे 27 से 30 तक, वो लगभग अब पूरे हो चुके हैं। और इसमें काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पे उनके मुताबिक जो आशाएं थी, उनके आशाओं के अनुरूप ही परिणाम देखने को मिले। और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि कुछ मामूली अंतर से वो रह गए, किन्हीं कारणवश की वजह से, या कोई आप उनकी तैयारियों में कमी मान लो, जिस किसी कमी से भी वो रह गए। अब कुछ यहाँ पे बातें हैं, उन पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि दोस्तों कल वीडियो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मैं भी छुट्टियां काट के ड्यूटी पे आया था, तो वो टाइम मिला नहीं। और फिर भी मैं जितना हो सकेगा आज आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। अब ज्यादातर मैसेज ये आ रहे हैं कि सर, कहाँ से कितने कितने कैंडिडेट पास हुए, वो डाटा हमें दो। देखो दोस्तों, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया तो इन चीजों से अब आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुश्किल से, अब मैं आपको एवरेज बताऊं तो 6 या 7 कैंडिडेट ही यहाँ पे कंपटीशन में है। यानी कि एक सीट पे 6 और 7 कैंडिडेट का ही कंपटीशन बचा हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तमाम सभी विद्यार्थियों को, छोटे बड़े भाई बहनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कुछ नववर्ष में ऐसे संकल्प लें कि किसी जो भी आप इच्छा रखते हैं, जहां भी आप जाना चाहते हैं, वो मंजिल आपको जरूर मिले। और ऐसे ही लक्ष्य बना के आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात है कि अब जैसे ही लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो भर्तियां भी आपकी खूब आएंगी। जिनका परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, भर्तियां बहुत आएगी। ये मान के चलना कि अपनी किस्मत में ये नौकरी नहीं थी, बस दोबारा आपको ये ऐसे मान लो कि आपकी जो किस्मत है परीक्षा ले रही है, तो आपको पता ही होगा, अगर जो चीजें किस्मत से नहीं मिलती है वो चीजें मेहनत से मिलती है कई बार। तो आपको भी अभी मेहनत करने की आवश्यकता और है। अब मैं बात करता हूँ समय खराब न करते हुए, 30 तारीख का फिजिकल कैसा क्या था, जहां जहां का मेरे को डेटा मिला है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पे, मैं अजमेर जिले की बात करता हूँ। दोस्तों, अजमेर जिले के 96 पदों के लिए 843 युवा दौड़े, 563 पास। अब यानी कि पूरे अपन अजमेर संभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के 2173 अभ्यर्थियों ने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है। यानी कि इन्होंने फिजिकल क्लियर कर लिया है। अब क्या है पूरी डिटेल। सबसे आखिरी के दिन यानी कि 30 तारीख का जो आपका फिजिकल होने वाला था, यहाँ से 96 पदों के लिए 1270 में से 843 कैंडिडेट ही यहाँ पे पहुंचे थे, और उनमें से 563 जो विद्यार्थी है उन्होंने फिजिकल क्लियर किया था यहाँ पे। फिर मैं बात करता हूँ कि टोटल एवरेज क्या रहा। और दोस्तों, जैसे कि अगर एक संभाग का एवरेज निकल रहा है तो लगभग लगभग यही रेशो हर जगह से बैठ रहा है। हाँ, हो सकता है 2 4 5% ऊपर नीचे हो सकता है किसी जगह का। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपका पर्टिकुलर जगह का अगर डाटा नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो। फिर मैं बात करूं, देखो, चारों जिलों के 2173 युवाओं ने तय सीमा पर दौड़ पूरी की। यानी कि टोटल 2173 कैंडिडेट यहाँ से अब बचे हुए हैं। और फिर है आपकी एग्जाम के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और फिर देखो दोस्तों, एक पद के लिए 7 8 दावेदार, यानी कि एक पोस्ट के लिए 6 और 7 जो कैंडिडेट है उनके बीच में फाइट होगी। तो आप ये समझना कि अगर आपने 2 चरण यहाँ पे क्लियर कर लिए, एक आपने सीईटी क्लियर की और सीईटी के बाद में आपने फिजिकल क्लियर किया, तो अब आपके सामने केवल एक चरण बचा हुआ है, वो है आपका जो मेन एग्जाम होगा। अब आपको इतना अति उत्साहित भी होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने फिजिकल क्लियर कर दिया तो पता नहीं क्या कर दिया। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि मैं खुद ही देख लो, आपके सामने खड़ा हूँ मैं खुद ही, जब मैंने लोको पायलट की एग्जाम दी, प्री भी किया, मेंस भी किया, और मेंस करने के बाद में जो साइको का टेस्ट है वो भी दिया, मेडिकल भी दिया, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गए। अब आपके मन में क्या चल रहा होगा मैं बता दूं। अब जैसे ही आपने फिजिकल कर लिया तो कहीं ना कहीं भी आप पुलिस वाले या फीलिंग ले रहे होंगे, खुद को एक उस ढांचे के रूप में ही आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हाँ, मैं भी, मेरे को भी वर्दी मिलेगी, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। यानी कि आपने अपने सपनों के जो ताने बाने हैं वो बुनना आपने शुरू कर दिया। और ये हर कैंडिडेट के मन में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो लाजमी है ऐसा होना। तो आपको इसमें इतना भी अति उत्साहित नहीं होना है कि आप अपनी तैयारी को ही छोड़ दो। अगर 6 7 कैंडिडेट का अगर कंपटीशन यहाँ पे बचा हुआ है तो आपको उसके लिए भी अभी काफी लड़ाई लड़नी है यहाँ पे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ढंग से अभी से, हाँ, 1 2 दिन आप रेस्ट वगैरह करके अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। और वो किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे वीडियो के माध्यम से, कि आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका इजी वे में जो सिलेक्शन है यहाँ पे हो सके।
अब कई विद्यार्थियों का सवाल है कि सर एग्जाम कब तक होगी। देखो, इन चीज़ों में आपको अब नहीं पढ़ना है। एग्जाम आपको ये मान के चलना है कि 1 महीने में, 2 महीने में कभी भी आपकी एग्जाम ली जा सकती है। हो सकता है लोकसभा चुनावों से पहले ही आपकी एग्जाम करा के आपको जॉइनिंग दे दे। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। आपको अब 1 मिनट भी खराब नहीं करनी है। आप ये मान के चलिए कि आपका अपनी सफलता के बहुत नज़दीक हैं आप। फिर मैं बात करता हूँ, एक पद के लिए 7-8 दावेदार, जो कि ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हमेशा पहले लिखित परीक्षा होती है। इस बार व्यवस्था में बदलाव कर फिजिकल टेस्ट पहले लिया गया। फ़ायदा ये होगा कि हमेशा एक सीट पर 60 से ज़्यादा दावेदार होते थे। 60 नहीं दोस्तों, पहले कंपटीशन चलता था 200, 250, 300, 350 के आसपास में राजस्थान पुलिस में कंपटीशन चलता था, जब 15 से 20 लाख की भीड़ एक साथ बैठती थी। तो इस बार एक सीट के लिए 7-8 अभ्यर्थियों में मुकाबला रहेगा। बाद में कट ऑफ के आधार पर एक लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अजमेर की रिपोर्ट, और फिर एक जगह की और रिपोर्ट है मेरे पास में। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा संपन्न। बांसवाड़ा जिले के 961 अभ्यर्थियों में से 592 अभ्यर्थी हुए पास। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार को संपन्न हुई। अंतिम दिन बांसवाड़ा जिले के 961 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा दी। टेस्ट में 475 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि एब्सेंट रहे। दोस्तों, अब की बार एब्सेंट रहने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा रही है, और 475 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उपस्थित अभ्यर्थियों में से 592 ही पास हुए। आगे कोई विशेष बात नहीं है इसमें। यानी कि दोस्तों, पहली बात तो यानी कि 70% के आसपास में ही कैंडिडेट पहुंचे, और उनमें से भी 50% कैंडिडेट यहाँ पे 50-45 के आसपास में ही कैंडिडेट पास हो रहे थे। ये तो हो गई दोस्तों आपके फिजिकल की बात। यानी आप ये मान के चलना, जहाँ कहीं से भी आपने फिजिकल दिया है वहां से 50 और 45-50 के बीच में ही रेशियो बैठ रहा है। कहीं से भी आपको पर्टिकुलर डाटा की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए अगर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया तो। एक सवाल और यहाँ पे ये था कि सर हमने हमारे जो वो फिजिकल करने के बाद में हमें स्लिप मिली, उस पे ये लिखा हुआ था पीएचटी क्लियर या पीएचटी पास विथ रिलैक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पे ये सवाल है। तो मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कैटेगरी का यहाँ पे बेनिफिट लिया है, और अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेने के बाद में ही आप फिजिकल क्लियर हुए हो। तो विद्यार्थियों का सवाल है कि सर इससे हमारी मेरिट पे क्या फर्क पड़ेगा और इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं अब इसको सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ। अगर आपका सिलेक्शन किस आधार पे हुआ, यानी कि आपने अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन यहाँ पे लिया। अगर आप ये मान के चलिए, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं होते तो आप फिजिकल से क्या होते? आउट होते। यानी कि आप उस नॉर्म्स को ही, या जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है इसके लिए फिजिकल के लिए, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे। आपने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लिया और आप फिजिकल क्लियर किए। और पहले हाईकोर्ट का आदेश ये था, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लागू हुआ था ये साथ में ही, कि आप एक भर्ती में केवल एक ही बार जो अपना रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट ले लिया, तो अब आपको आगे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आपने यहाँ पे बेनिफिट लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अब जनरल के बराबर नंबर लेके आएंगे तो आप जनरल में नहीं जा सकते, आपको अब अपनी ही कैटेगरी में सेलेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप जैसे एस टी एस सी के कैंडिडेट हैं तो अब आप एस टी एस सी की ही कैटेगरी पे रहोगे, भले ही आपके जनरल के बराबर नंबर हो। कहने का मतलब सीधा साधा यह है कि अब आप जनरल में नहीं जा सकते, आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आपको अपनी कैटेगरी की सीटें देखनी है और उसके अकॉर्डिंग और उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है, और जम के तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन इजी वे में हो सके। आपको अब जनरल की सीटें यहाँ पे नहीं देखनी है। जिनके भी जो स्लिप मिली हुई है फिजिकल की पास की, उस पे ये लिखा हुआ है कि पीएचडी पास विद रिलैक्सेशन, अगर ये लिखा हुआ है तो। और जिस पे अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो जनरल में जा सकता है। और दूसरी बात मैं समझाता हूँ, जैसे ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, अगर जनरल, जैसे वो जनरल में कैसे जाता है? अगर उसकी जनरल की एज के बराबर उम्र बची हुई है तो वो जनरल में जा सकता है। अगर जनरल से ऊपर अगर उसकी एज है तो वो अंदर कैसे आया भर्ती में? अपनी एज का बेनिफिट लेके। अगर आपने अपना रिजर्वेशन ले लिया है तब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल में सेलेक्ट नहीं होंगे, आप अपनी ही कैटेगरी में यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना सा ये छोटा सा अपना वीडियो रहेगा। डिटेल में मैं कल बताऊंगा आगे आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।